पेशावर में 9 मई वाकयात की वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट तैयार। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा की मौजूदगी की तस्दीक। पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर वीडियोस और ऑडियो विजुअल का तजिया। रिपोर्ट के मुताबिक USB में मौजूद 16 वीडियोस का फ्रेम टू फ्रेम तजिया किया गया। मुतादिद वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। सोहेल आफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियोस में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए। कामरान बंगश की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही करार। तैमूर झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियोस में मौजूद शख्स में मुताबिकत पाई गई। अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस ने वीडियोस तजिए के लिए पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। मुतादिद वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग की जो तस्दीक है वो भी सामने आई है। अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी और किसी किस्म की एडिटिंग नहीं की गई। पुलिस ने वीडियोस तजिए के लिए पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। पेशावर में 9 मई वाकयात की वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल हो चुका है। इस सिलसिले में आपको ये बताएं कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट के बारे में आपको बताएं तो वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर वीडियोस और ऑडियो विजुअल का तजिया किया गया, जायजा लिया गया और इस सिलसिले में रिपोर्ट तैयार की गई। USB में मौजूद 16 वीडियोस का फ्रेम टू फ्रेम तजिया किया गया है। अहम खबर आपको अपडेट करेंगे। रिपोर्ट में बताया गया कि मुतादिद वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। अहम खबर आपको अपडेट करेंगे। अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी और अब ये रिपोर्ट तैयार हो चुकी है पंजाब फॉरेंसिक लैब की जानिब से। अहम खबर है, पेशावर में 9 मई वाकयात की वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल हो चुका है। रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। रिपोर्ट सामने आ गई। आपको अपडेट करेंगे रिपोर्ट के बारे में कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। आपको ये बता दें कि वीडियोस का ऑडियो विजुअल तजिया भी किया गया। पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर वीडियोस का ऑडियो विजुअल तजिया किया गया। USB में मौजूद 16 वीडियोस का फ्रेम टू फ्रेम तजिया किया गया। रिपोर्ट में इस सिलसिले में बताया गया है मुतादिद वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। अहम खबर आपको अपडेट करेंगे। मतन में बताया गया है सोहेल आफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियोस में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए हैं। कामरान बंगश की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही करार दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तैमूर सलीम झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियोस में मौजूद शख्स में मुताबिकत पाई गई। रिपोर्ट में कहा गया है बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी गई थी। ये तमाम चीज़ें अदालत ने इस सिलसिले में जवाब मांगा था, रिपोर्ट तलब की थी। पेशावर में 9 मई वाकयात की वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल हो गया है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मुतादिद वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। चंद वीडियोस में लोगो और नेक्स्ट के इजाफे की निशानदेही भी की गई है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर वीडियोस और ऑडियो विजुअल का तजिया किया गया और अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट के बारे में आपको अपडेट करेंगे। USB में मौजूद 16 वीडियोस का फ्रेम टू फ्रेम तजिया किया गया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। चंद वीडियोस में लोगो और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदेही भी की गई है, जबकि 2 वीडियोस में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए। कामरान बंगश की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियोस में मौजूद शख्स एक ही करार दिया गया। पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर वीडियोस और ऑडियो विजुअल का तजिया किया गया। सोहेल आफरीदी, इरफान सलीम झगड़ा की 2 वीडियोस में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी मिले हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। USB में मौजूद 16 वीडियोस का फ्रेम टू फ्रेम तजिया किया गया। सोहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई वीडियो से मिलाकर देखा गया। मुतादिद वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। सोहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर, वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। सोहेल आफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियोस में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए। इरफान सलीम की तस्वीर की भी वीडियोस में मौजूद होने की तस्दीक की गई है। कामरान बंगश की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही करार दिया गया है। कामरान बंगश की प्रोफाइल तस्वीर, वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। तैमूर सलीम झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर, उस हवाले से भी डिटेल सामने आई है। अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। तैमूर झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर, वीडियोस में मौजूद शख्स एक ही करार दिया गया है।
ब्रिगेडियर राशिद हमारे साथ हैं, दिफाई तज्जियाकार। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। राशिद साहब, इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि अब रिपोर्ट सामने आ गई है, पंजाब फॉरेंसिक लैब में ये कुछ वीडियोस भिजवाई गई थी और अब तस्दीक हो चुकी है बहुत सारी चीज़ों की कि पीटीआई के बहुत सारे लोग शामिल थे जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला किया। जी हाँ, देखिए, ये बदकिस्मती से बहुत सब्र आजमा और बहुत स्लो प्रोसेस रहा है इस इन्वेस्टिगेशन का। बाहर की दुनिया में तो ऐसी फोरेंसिक जो है वो बहुत पहले हो चुकी होती हैं और चूंकि इसने तूल पकड़ा, इस वजह से उस बयानिए ने भी तूल पकड़ा और अगर ये फौरन उसको स्नफ आउट कर दिया जाए इस तरह के डिजिटल फोरेंसिक्स के जरिए तो फिर अदालतों के लिए भी आसानी हो जाती है जो इंसाफ को देना। तो ये बड़ा क्लियर एक एविडेंस है और इस एविडेंस को जुटलाया नहीं जा सकता और जाहिर है इसकी बेसिस पे करारे वाकई सज़ा दी जाएगी और जब सज़ा दी जाती है जिस माशरे में तो वो फिर रिट्रीब्यूशन का जज़ा सज़ा का जो निज़ाम होता है वही इक्विलिब्रियम को बरकरार रखता है। क्योंकि सोशल मीडिया का ये जो बेदरेर इस्तेमाल है, उसकी गलत तोजी, जहनों को परागंदा करना, उसके बाद तशहीर करना नेगेटिविटी की और उन स्पेसिस पे रिक्रूट कर लेना बच्चों को और अपने काज के लिए फिर उसको वायलेंस पे आमादा करना और वायलेंस पे जब वो चीज़ मुनत्तज होती है तो वो तो लास्ट स्टेज होती है। और वायलेंस भी वो जो स्टेट के ऐसे इदारे जिनकी तकरीम हम सब पे लाजिम है, शोहदा के मज़ारात थे और मॉन्यूमेंट्स थे, जो लोग इस ज़हनी परागंदगी का शिकार इन वजूहात से हो जाते हैं और जिसने उनको उस तरफ राग़िब किया, अगर उसका डिजिटल फोरेंसिक के जरिए एविडेंस आ गया तो मेरा ख्याल है उसको एक एग्जाम्पलरी सजा मिलनी चाहिए ताकि लोगों के लिए फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये एक डेटरेंस साबित हो। सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनरल राशिद वली साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आइनी और कानूनी प्रोसेस है उसमें ज़रा तेज़ी लानी चाहिए? सियासी तौर पर जो नैरेटिव बनाए जाते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर, जो कि हम देखते हैं कि जो माजी गुजरा है और जो आने वाला वक्त है उसमें भी सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सरासर रियासत के साथ ज्यादती है। जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए सोशल मीडिया का जो रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल है उसकी तरफ माशरे को गार्ड रेल्स लगानी पड़ेंगी। कुछ वो पेका कवानीन और दीगर जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो तो बुरोकार लाए जा रहे हैं। तो माशरे का भी फर्ज बनता है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की जो फैकल्टी है एकेडमिक स्पेसिस में उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जो यंग जनरेशन है इसको एक रिस्पॉन्सिबल जो यूज ऑफ सोशल मीडिया उससे आगाही दी जाए और उसके बाद हमारा अपना फर्ज बनता है मेन स्ट्रीम मीडिया में, जैसे आप किरदार अदा कर रहे हैं, कि लोगों को खासतौर पर यंग जनरेशन को रूशनास कराया जाए कि ये नेगेटिविटी के किस कदर ये खतरनाक रुझान होता है। इन्हीं सोशल मीडिया स्पेसिस पे गलत इस्तेमाल करके दहशतगर्दी के लिए लोगों को रिक्रूट कर लिया जाता है, खानदान तबाह हो जाते हैं, रेपुटेशन टार्निश हो जाती है, माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। जब इतना बड़ा अगर ये कोई खतरा है तो उसको उसी वेपन ऑफ वॉर की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए, मगर इस तरीके से कि ये लोगों को एक बेहतर बयानिया पहुंचे, फैक्ट बेस्ड, फैक्ट चेक के ज्यादा हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हों जिससे लोग जाके उनको जो रिबटल कर सकें। क्योंकि ये बहुत सी ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है गलत फैक्ट्स डाल के, हाफ ट्रूथ डाल के, तो जो लोगों के पास फैक्ट्स नहीं होते तो उन फैक्ट्स के लिए एक स्टेट बेस्ड नैरेटिव होना चाहिए जो इफेक्टिव होना चाहिए और उसकी मदद से इसका मुकाबला किया जा सकता है। सही। ब्रिगेडियर साहब, इस सिलसिले में क्या कहेंगे? चूँकि ये बहुत सारे जो वाक़यात हुए हैं ये दहशतगर्दी के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो इसके ख़िलाफ़ जो जंग है, जो हम कोशिशें कर रहे हैं, जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इनमें जो अदालती निज़ाम है, अदालती कमज़ोरियाँ हैं, प्रोसिक्यूशन है और कानून साजी में खला सबसे बड़ा चैलेंज है, आप समझते हैं ऐसा? जी बिल्कुल। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बद से सबसे हमारा वीक लिंक है और जितना दहशतगर्दी में उनकी अरेस्ट हुए उसके बाद कन्विक्शन रेट 10 से 12% से ऊपर नहीं गया। केपी जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड प्रोविंस है, वहाँ पे जो फितनतुल ख्वारिज टीटीपी वाले एलिमेंट्स हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो जज जो हैं या प्रोसिक्यूशन जो है वो वीक प्रोसिक्यूशन, वीक एविडेंस। सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज्जियाकार, और इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार कर रहे थे। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ की